आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जब दुनिया में भेजा तो तमाम अंबिया व मुरसलीन दुनिया में आते रहे और इस पैगाम को आम करते रहे, ये लोगों अल्लाह एक है, एक की इबादत की जाएगी। अल्लाह एक है, एक की इबादत की जाएगी। अल्लाह एक है, एक की इबादत की जाएगी, किसी और की इबादत नहीं की जाएगी। सब लोग दुनिया में आते रहे और तमाम नबी आए, नबियों ने आकर यही पैगाम को आम करते रहे, ए लोगों मैं अल्लाह का नबी हूँ, अल्लाह ने मुझे नबी बनाकर भेजा है, अल्लाह एक है, एक की इबादत की जाएगी, बाकी किसी की इबादत नहीं की जाएगी। और लोग जो थे वो ऊंचे ऊंचे पहाड़ को देखते तो पहाड़ को देखकर कहते, ए पहाड़ तू मेरा माबूद है, तूने मुझे पैदा किया, मैं तेरी इबादत करूंगा। कोई बड़े दरख्त को देखता, उस बड़े दरख्त को देखने के बाद वो इंसान कहता, ए दरख्त तू मेरा माबूद है, ए दरख्त तू मेरा माबूद है, तूने मुझे पैदा किया, मैं तेरी इबादत करूंगा। कोई चमकते हुए चांद को देखता, उस चांद को देखने के बाद वह शख्स कहता, इंसान कहता, ए चमकते हुए चांद तूने मुझे पैदा किया है, तू मेरा माबूद है, मैं तेरी इबादत करूंगा। कोई चमकते हुए सूरज को देखता तो देखने के बाद कहता, ए चमकते हुए सूरज तूने मुझे पैदा किया है, मैं तेरी इबादत करूंगा। तमाम लोग, दुनिया बढ़ती गई, लोग आते रहे, नबी आते रहे और नबी आनकर ये कहते रहे, ए लोगों में अल्लाह का नबी हूँ, अल्लाह एक है, इबादत एक की जाएगी, बाकी किसी की इबादत नहीं की जाएगी। तो लोग कहते, यार पहाड़ बहुत बड़ा है, इससे बड़ा कोई नहीं हो सकता, यार पहाड़ की चट्टान है, पहाड़ के उस पार कुछ दिखाई नहीं देता, यानी जो बड़ा होता उसे समझ लेते ये मेरा खुदा है। कोई चमकते हुए चांद को देखता, कहता जब इसकी रोशनी इतनी है, ये तमाम में उजाला करता है, तो जो उजाला कर दे वही खुदा हो सकता है। जो रात की तारीकी को, यानी रात का अंधेरा जो दूर कर दे उसे चांद कहते हैं। बोले जो अंधेरे को दूर कर दे वही खुदा हो सकता है। लेकिन याद रखो, जब आमिना का लाल इस दुनिया में आया और दुनिया में आने के बाद कहा, ओ लोगों बताओ तो सही, तुम कहते हो चांद खुदा है, मेरे नबी ने चांद को इशारा किया तो टुकड़ों में बांट दिया है। जब मेरे नबी ने सूरज को इशारा किया तब डूबे हुए सूरज को वापस पलटा लिया है। अरे मेरे नबी ने जब पत्थरों को इशारा किया है तो अबू जहल जैसे काफिर के हाथ, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। जब मेरे नबी ने उन कंकड़ों को इशारा किया है तो उन कंकड़ों से एक सड़े हुए काफिर के हाथ में भी कलमा पढ़वा लिया है। और लोगों बताओ तो सही, जब दो लोगों ने, दुनिया वालों ने यह कहा था, मैं दरिया को अपना खुदा मानता हूँ, मैं समंदर को अपना खुदा मानता हूँ, मेरे नबी ने जब उंगली का इशारा, जब अपने हाथ का इशारा जब पत्थर पे किया था तब पत्थर से भी पानी के चश्मे, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान वो अल्लाह। उंगलियां जिनसे चश्मे जारी हुए थे, बेशक नबूवत की उंगलियां थी। और याद रखो, सब लोग ये कहते रहे, यार ये खुदा है, वो खुदा है। नहीं, मेरे नबी ने ये बताया, जिसे तुम देख रहे हो वो खुदा की करदा की हुई चीज है। खुदा वो है जो, जिसको खुदा को कोई पैदा नहीं कर सकता, बल्कि खुदा वो है जो सबको पैदा करता है। बेशक खुदा को कोई पैदा नहीं कर सकता, बल्कि अल्लाह ने तमाम चीजों को पैदा किया है कुन करके। अल्लाह को कोई पैदा नहीं किया। अल्लाह हमेशा से है और हमेशा रहेगा। उसने अपने महबूब को दिया। अब तुम कहोगे, यार जब नबी ने चांद के 2 टुकड़े कर दिए, सूरज को पलटा दिया, कंकड़ों से कलमा पढ़वा लिया, तो ये कौन है? अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब को वो इख्तियार दिया। बेशक बेशक, वो इख्तियार दिया है, ए महबूब जाओ, हुकूमत तुम्हारी है, हुकूमत तुम्हारी है, जो चाहो वो करो। और याद रखो, तुम मुझे बताओगे मैं खुदा हूं, मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम मेरे नबी हो, तुम मेरे नबी हो। और अल्लाह तबारक व तआला ने बताया भी, मैंने अपना आखिरी नबी तुम्हें दिया है। और हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कहा था, ए मूसा, अगर मैं अपने नबी को पैदा ना करता तो कायनात की किसी चीज को पैदा ना करता। बल्कि हदीस कुदसी है, लौला कलमा अज़हरतु रबुबिय्या, ए महबूब अगर मैं आपको पैदा ना करता तो मैं अपनी रबुबियत भी जाहिर ना करता, मैं अपना रब होना जाहिर ना करता। वो लोगों को देखो तो सही,
अल्लाह तबारक व तआला ने अपने सबसे प्यारा महबूब हमें दिया है। अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी सबसे प्यारी किताब जिसे कुरान करीम कहा जाता है वो हमें दी है, और तुम तो नाज करो। आज तुम्हारे बस्ती के अंदर जो जलसा हो रहा है वो आम जलसा नहीं है, बल्कि यहाँ पर आप देखोगे उन बच्चों के सर पे वो दस्तार सजेगी जिनको हाफिज कहते हैं। हाफिज यहाँ से निकले 6 बच्चे निकले हैं, और आप देखेंगे अपनी माथे की निगाहों से देखेंगे कि उनके सरों पर नूरानी ताज रखे जाएंगे। आज यहाँ पर बैठकर तुम देखोगे और ये सोचोगे कि काश के मैंने भी अपने बेटे को हाफिज कुरान बनाया होता तो मेरे बेटे के सर पे भी आज नूरानी ताज बनाया जो रखा जाएगा। वो लोगों यहाँ की तो सिर्फ यहीं पर रह जाएगी, लेकिन सोचो तो सही, जब रोज़े महशर कायम होगा, जब हाफिज के वालिदैन जब गुजर रहे होंगे, हाफिज के वालिदैन जब गुजरेंगे तो अहले महशर वाले पूछेंगे, यार बताओ तो सही, ये जो जमात आ रही है ये कौन जमात है जिनके सरों पर ऐसे नूरानी ताज रखे हुए हैं जो अहले महशर की आंखों से जगमगा रहे हैं। बताओ तो सही, ये कोई शोहदा है या ये कोई वली है, कोई कुतुब है? तो वो वहां से कहेंगे ये कोई वली नहीं है, ये शोहदा नहीं है, बल्कि ये वो है जिन्होंने अपने बेटे को दुनिया में रह के हाफिज कुरान बनाया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अपने बेटे को हाफिज कुरान बनाया है। वही सिर्फ यहीं का रहमत पालना वहां पर भी दिखाई देगी, ये अज़मतें सिर्फ यहीं नहीं वहां भी दिखाई देंगी। और एक बात और बता दूं, हाफिज कुरान अपने बेटों को बनाओ भी, और जो हाफिज कुरान है उनसे मोहब्बत भी करो, उनका अदब भी करो, और जो मदरसे चला रहे हैं उनकी भी मदद करो, मदरसे की मदद करो। याद रखो, मदद करना, मदरसे की मदद करना। मैं बताता हूँ, एक बहुत कट्टर काफिर था जिसका नाम था तुराब। क्या नाम था? तुराब नाम का एक काफिर था। वो रास्ते से गुजरता हुआ जा रहा था। एक तालिबे इल्म वो उस कलम से कुछ लिख रहा था। तालिबे इल्म, एक मदरसे में पढ़ने वाला बच्चा, उस पेन से कुछ लिख रहा था। उस तुराब का जब गुजर हुआ तो जैसे ही वो उधर से गुजरा तो उस बच्चे के हाथ से, जो मदरसे का बच्चा था, उसके हाथ से कलम छूटकर गिर गया। सिर्फ तुराब ने वो कलम उठाकर उस बच्चे के हाथ में दे दिया। वो तुराब तो चला गया, बात खत्म हो गई। लेकिन जब अहले महशर हुआ, जब रोज़े महशर कायम होगा, तो वो तुराब के जो बिरादरी वाले हैं वो देखेंगे कि तुराब जन्नत में जा रहा है। कहाँ में जा रहा है? जन्नत में जा रहा है। तो तुराब के बिरादरी वाले पूछेंगे, ए तुराब, ये तो बता, तू तो काफिर था, तू तो हम में से था, तू तो हमारी बिरादरी वाला था, तू जन्नत में कैसे जा रहा है? तो तुराब कहेगा, बेशक मैं तुम में से था लेकिन तुम में से हूं नहीं। मैं तुम में से था लेकिन तुम में से हूं नहीं। तो तुराब के बिरादरी वाले पूछेंगे, ए तुराब बता तो सही, तुझे ईमान मिला कैसे और तू जन्नत में जा कैसे रहा है? यहाँ तो मोमिन जा रहे हैं, तू ये तो बता तुझे ईमान कैसे मिला और बाद मरने के तुझे जन्नत कैसे मिली? तो वो तुराब कहेगा, मैं एक रास्ते से गुजर रहा था तो मदरसे में पढ़ने वाला तालिबे इल्म कलम से कुछ लिख रहा था, मैंने उसे इतनी मदद कर दी कि उसका गिरा हुआ कलम उसको उठा करके दे दिया, और उसके बदले अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे मरने से पहले कलमे की तौफीक दे दी और मरने के बाद जन्नत दे दी। तो यानी कि देखो, जो तुराब ने पेन उठाकर दिया था, अपनी जेब की कमाई से नहीं दिया था, अपना पेन नहीं दिया था, अपने घर से पेन लाकर न दिया था, सिर्फ तालिबे इल्म की इतनी मदद कर दी कि गिरा हुआ कलम उसको उठाकर दे दिया। तो मैं तुमसे कहना चाहता हूँ, जो लोग अपने घर से अपना माल खर्च करते हैं और मदरसे के बच्चों पर लगाते हैं, मदरसों के लिए यानी देते हैं, मदरसे वालों पर भी खर्च करते हैं, मदरसे के यानी जो मुतवल्ली है या जो मुदर्रिस है उनकी मदद करते हैं, और जो मदरसे में पढ़ाते हैं और जो पढ़ते हैं उनसे भी मदद करते हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला जब काफिर को जन्नत दे सकता है तो मोमिन को क्यों? जब काफिर को जन्नत दे सकता है, मरने से पहले ईमान की दौलत दे सकता है और मरने के बाद जन्नत देता है, तो फिर मोमिन को क्यों नहीं देगा? ओ लोगों, इन बच्चों की मदद करो,
महमूद गजनवी, नाम सुना होगा, महमूद गजनवी। हजरत महमूद गजनवी एक रास्ते से गुजर रहे हैं, क्या देखते हैं कि बच्चे छोटे छोटे तालिबे इल्म मदरसे में, खामोश होकर मेरी बात सुने, छोटे छोटे बच्चे मदरसे में पढ़ रहे हैं, क्या देखते हैं कि मदरसे में अंधेरा है। मदरसे में क्या है? अंधेरा। तो वो छोटे छोटे बच्चे तालिबे इल्म जो थे पढ़ने वाले मदरसे के, वो पास में जो बनिए की दुकान थी उस पर जाया करते थे, और जाने के बाद वो अपना सबक याद करके आए, और जैसे ही मदरसे में आए फिर भूल गए, फिर याद करने जाते हैं। फिर जब महमूद गजनवी ने ये देखा तो वो उनके हाथ में एक रोशनदान था। क्या था? रोशनदान, जिसे चराग कहते हैं। जब हजरत महमूद गजनवी ने ये देखा, देखने के बाद कहा, अपने दरबारी को बुलाया कि जाओ और जाने के बाद ये जो चराग है, ये जो रोशनदान है, ये जाकर उसे दे आओ, उन बच्चों को दे आओ, ताकि वो बच्चे इस रोशनी में, इस चराग की रोशनी में अपना सबक याद करें, अच्छी तरीके से पढ़ें, अच्छी तरीके से इस रोशनी में सबक याद कर लें। महमूद गजनवी ने जाकर वो चराग दे दिया, और चराग देने के बाद वो चले गए। तालिबे इल्म वहां पर बैठकर इल्म हासिल करने लगे, उस रोशनी में पढ़ने लगे। वहां तो महमूद गजनवी चले गए, लेकिन महमूद गजनवी के जिंदगी में 3 मसले थे जो कभी हल ना हुए। कितने मसले थे? 3 वहम थे जो कभी हल नहीं हुए। पहला, क्या मेरा बाप सुबकतदीन है? क्या मेरा बाप सुबकतदीन है? दूसरा, क्या ये जो टूटी हुई चटाई पर बैठ के जो इल्म हासिल करते हैं, पढ़ते पढ़ाते हैं ये उलमा, क्या ये अंबिया के वारिस हैं? और तीसरा, क्या कयामत कायम होगी? क्या थे 3 वहम? कौन से थे? क्या मेरा बाप सुबकतदीन है? दूसरा, क्या कयामत कायम होगी? तीसरा, क्या ये जो उलमा होते हैं ये अंबिया के वारिस हैं? ये 3 वहम थे जो कभी हल ना हुए। लेकिन आज बादशाह रोशनदान देकर जैसे ही अपने बिस्तर पे पहुंचा है, बिस्तर पे पहुंचने के बाद आराम करने लगा, आंख लगी है, इधर आंख लगी है, उधर मुकद्दर जागा है। जैसे ही आंख लगी है, इधर आमिना के लाल का दीदार हो गया, बोलो सुभान अल्लाह। इधर आमिना के लाल का दीदार हुआ, और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आनकर कहा, ए सुबकतदीन के बेटे महमूद। क्या कहा था? जो 3 वहम थे, 3 वहम कौन से थे? सबसे पहला, क्या मेरा बाप सुबकतदीन है? दूसरा, क्या कयामत कायम होगी? तीसरा, क्या ये जो उलमा है ये अंबिया के वारिस है? सबसे पहले आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क्या कहा था? ए सुबकतदीन के बेटे महमूद, आज तूने एक मेरे वारिस की मदद की है। देखो, पहला वहम ये हल हुआ, ए सुबकतदीन के बेटे महमूद, आज तूने मेरे एक वारिस की मदद की है। दूसरा, वारिस भी हो गया। ए सुबकतदीन के बेटे महमूद, आज तूने मेरे एक वारिस की मदद की है। कल कयामत में मैं तेरी शफाअत करूंगा, और शफाअत करने के बाद तुझे जन्नत का मुज़्दा भी दूंगा। तो याद रखो, जब अल्लाह तबारक व तआला के जो महबूब के मदरसे में जो आकर पढ़ते हैं और उनकी जो बस्ती वाले मदद करते हैं, अल्लाह उन्हें जन्नत अता, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, जन्नत अता फरमाएगा। वाह, वही वाह, वाह, खुलूस दिल के साथ, खुलूस दिल के साथ वो लोगों उलमा से मदद करो, इनका एहतराम ज़रूरी है। और याद रखो, अपने बच्चों को भी इल्म दीन हासिल कराओ, अपने बच्चों को भी आलिम दीन बनाओ, हाफिज कुरान बनाओ, कारी कुरान बनाओ। सब कुछ यहीं पर रह जाएगा, कोई काम आने वाला नहीं है। मैं ये नहीं कहता डॉक्टर मत बनाओ, IAS मत बनाओ, IAPS मत बनाओ, सब कुछ बनाओ, लेकिन अगर सबको सब कुछ बना रहे तो एक बेटे को हाफिज कुरान भी बनाओ, ताकि जब तुम्हारा इंतकाल हो तो खड़ा होके वो तुम्हारा नमाज जनाजा पढ़ा सके। सब खड़े होंगे, लेकिन याद रखना कोई दुआ करने वाला नहीं होगा। जिस दर्द से तुम्हारा सगा बेटा तुम्हारे लिए दुआ कर सकता है, कोई नहीं कर सकता। जितना अपने को दुख होता है वो कितना किसी को नहीं होता। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है, मेरे पढ़ने में आपके